बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में है। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होते हैं, तो हम उसको या उसकी डेफिनेशन चेक करते हैं कि किस वर्ड की कौन सी डेफिनेशन होगी। तो इसमें जो पहला लफ्ज़ होगा जो बार बार यहाँ रिपीट होगा वो होगा पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है देखते हैं। पैथोजेनिसिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू गेन एंट्री। तो पैथोजेनिसिटी रेफर टू द एबिलिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि किसी एबिलिटी ऑफ पैरासाइट, रेफर टू द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट, तो किसी पैरासाइट की एबिलिटी या सलाहियत टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यू, के मेज़बान के टिश्यू में किसी पैरासाइट की ऐसी खासियत कि वो मेज़बान के टिश्यू में इंटर हो और फिर ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज, तो फिर उसके बॉडी में फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंज मतलब उसकी बॉडी की वर्किंग में या उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में या शक्ल सूरत उसकी जो जिस्म की होगी, साख्त होगी जो उसकी साख्त शक्ल सूरत में या उसकी बॉडी की जो नॉर्मल या एवरीडे लाइफ वर्किंग है उसमें तब्दीली ले आए, तो उस चेंज को हम बीमारी कहेंगे। तो इस तरह पैथोजेनिसिटी का मतलब होगा कि किसी पैरासाइट की वो खसूसियत या वो अहलियत जिससे वो किसी मेज़बान के टिश्यू या बॉडी में पहले पहले एंट्री करेगा या दाखिल होगा और फिर उसके जिस्म में कोई फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंज लेके आएगा, कोई ऐसी तब्दीली लेके आएगा जो एबनॉर्मल चेंज होगी। उस एबनॉर्मल चेंज का मतलब कि उसके जिस्म में कोई बीमारी पैदा करे, तो उसको हम पैथोजेनिसिटी कहेंगे। तो अब इसका अगर आसान लफ्ज़ों में मतलब करें तो पैथोजेनिसिटी का मतलब है किसी पैरासाइट की या किसी खुर्दबीनी जानदार की बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत है उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। तो ये इसका मतलब होगा सादा लफ्ज़ों में। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारी स्लाइड पैथोजिन। अब पैथोजिन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा जानदार जिसमें पैथोजेनिसिटी काज करने की या पैथोजेनिसिटी पैदा करने की सलाहियत है, तो उसको हम पैथोजिन कहेंगे। अब इसका सिंपल या सादा मतलब हो हम करें तो वो ये होगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या जानदार जो कि बीमारी फैलाने की अहलियत या बीमारी फैलाने की कैपेसिटी या अहलियत या एबिलिटी रखता हो, उसको हम पैथोजिन कहेंगे। कोई भी खुर्दबीनी जानदार जो हमारे जिस्म में इंटर हो या दाखिल हो किसी भी ज़रिए से, और वो अंदर हमारे जिस्म में दाखिल हो के मल्टीप्लाई करे और जब वो बढ़ जाए तो वो बीमारी की वजह बने, तो उसको हम पैथोजिन कहेंगे। द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसमें पैरासाइट या जो खुद जानदार होगा खुर्दबीनी जानदार उसके दरमियान और होस्ट कौन होगा यहाँ? कोई जानदार या कोई जानवर या कोई इंसान जो होगा जिस पे वो खुर्दबीनी जानदार हमला करते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं या मेज़बान कहते हैं। इनके दरमियान होस्ट पैरासाइट एक रिलेशन या एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है जिसको हम पैरासाइटिज्म या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या पैरासाइटिज्म कहते हैं। अब पैरासाइट वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। तो पैरासाइट जो है VARY वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना और VERY वेरी का मतलब है ज़्यादा। तो ये जो पैरासाइट वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी, इसका मतलब है कि पैरासाइट्स जो है ये अपनी बीमारी फैलाने की जो इनकी अहलियत है इसके एतबार पे या इसकी जो बेस पे इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी या इनमें बहुत ज़्यादा क्या है तगय्युर है या इनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। कोई जो पैरासाइट होगा वो कम पैथोजिन होगा, कोई मॉडरेट पैथोजिन या मतलब दरमियाने हद तक की वो बीमारी
پھیلائے گا اور کوئی بہت سخت یا سیویئر پیتھوجینسٹی کرے گا، تو اس لیے ان کی گروپنگ کر سکتے ہیں ہم آن دا بیسس آف پیتھوجینسٹی۔ تو مطلب ہے کہ پیراسائٹ کوئی بھی ہو تو اس کی پیتھوجینسٹی ایک جیسی نہیں ہوگی، کسی پیراسائٹ کی پیتھوجینسٹی زیادہ ہوگی اور کسی پیراسائٹ کی پیتھوجینسٹی کم ہوگی، تو اس لیے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے بیماری پھیلانے کی اہلیت کے اعتبار سے۔ اب ہے ویرولینسی۔ The word virulence is used to express the degree of pathogenicity of a parasite۔ ویرولینسی جو ہے لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے ظاہر کرنے کے لیے ڈگری آف پیتھوجینسٹی آف اے پیراسائٹ، کسی پیراسائٹ یا خردبینی جاندار کی بیماری پھیلانے کی شدت کو ویرولینسی کہتے ہیں۔ ویرولینس مطلب سخت ظلم کرنے والا یا زیادتی کرنے والے کو ویرولینٹ کہتے ہیں، اور ویرولینٹ سے نکلا ہے ویرولینسی۔ تو اس لیے کوئی بھی جو پیتھوجن یا مائکرو آرگنزم یا خوردبینی جاندار ہو، تو اس کی جتنی بھی شدت ہوگی اس کی بیماری پھیلانے میں، جتنی وہ شدت سے بیماری پھیلائے گا، وہ اس کی ویرولینسی کہیں گے اس کو۔ تو کوئی پیراسائٹ کسی پیراسائٹ کی ویرولینسی زیادہ ہوگی، کسی کی ماڈریٹ یا درمیانی ہوگی، اور کسی کی انتہائی زیادہ کوئی ویرولینٹ ہوگا، تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ پیتھوجینسٹی کی وجہ بن سکتا ہے یا بہت زیادہ سختی سے بیماری پھیلا سکتا ہے، تو اس کو زیادہ ویرولینٹ یا سیویئرلی ویرولینٹ کہیں گے۔ اب ویرولینٹ کی کیا ہے ڈیفینیشن؟ این آرگنزم سچ ایز ٹائفائڈ بیسیلائی یا ٹائفائڈ بیسیلس، تو ایسا جاندار جیسا کہ جس طرح کی ایگزامپل ٹائفائڈ بیسیلس کی ہے، دیٹ انویریبلی کاز ڈیزیز، تو جو ہمیشہ انویریبلی مطلب ہر دفعہ کاز یا وجہ بنتا ہے ڈیزیز یا بیماری کی، is said to be highly virulent، تو اس کو ہم ہائیلی ویرولینٹ کہیں گے، یا بہت زیادہ سخت یا بہت زیادہ بیماری پھیلانے والا کہیں گے۔ تو ایسا جاندار جیسا کہ ٹائفائڈ بیسیلس ایک بیکٹیریا ہے جو ہمیشہ ہمارے جسم میں بیماری ہی پیدا کرتا ہے، تو اس کو ہم ہائیلی ویرولینٹ یا بہت زیادہ سخت بیماری پھیلانے والا پیراسائٹ کہیں گے۔ پیراسائٹس آف کولرا، کولرا کہتے ہیں ہیضہ کو، تو وہ پیراسائٹ یا جراثیم جو ہیضہ کرتے ہیں ہمارے جسم میں یا ہمارے انسانوں میں ہیضہ کی وجہ بنتے ہیں، وہ بھی ویرولینٹ ہوں گے۔ اور دوسرا جو ہے پلیگ یا طاعون جو پھیلاتے ہیں، وہ بھی ویرولینٹ کہلائیں گے، یہ سخت یا ظالم جراثیم ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے ٹائفائڈ بیسیلائی، اور ایک قسم ہے بیکٹیریا کی، وہ بھی ہمارے جسم میں بیماری ہی پیدا کرتے ہیں، are well known for their ability to cause serious human diseases، تو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اپنی بیماری پھیلانے کی اہلیت کی وجہ سے انسانوں میں۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے بیکٹیریا کے نام لیے ہیں، جس میں ٹائفائڈ بیسیلس ہے، پھر اور کیا ہے پیراسائٹس آف کولرا جو ہیضے کے جراثیم ہیں، یا پلیگ کے ہیں، یا ٹائفائڈ بیسیلائی ہے، تو یہ سارے ویرولینٹ ہیں، ظالم ہیں، سخت ہیں، مطلب ہے پوائزنس ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ جو بھی پیراسائٹ یا خوردبینی جاندار جس کی بھی یہ اہلیت ہوگی کہ وہ بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں ہمارے جسم میں، اس کو ہم ویرولینٹ کہیں گے۔ اب نیکسٹ جو ہے سلائیڈ ہماری تھرڈ، وہ ہے ویرولینٹ کی اقسام۔ اس میں ماڈریٹ ویرولینٹ، ماڈریٹ کا لفظ ہے درمیانے درجے کا، اور ویرولینٹ کا مطلب ہے ظالم یا بیماری پھیلانے کی شدت۔ تو ایسا جراثیم ہوگا جو درمیانے درجے تک ہمیں ہرٹ کر سکتا ہے یا ہمارے لیے ہارمفل یا نقصان دہ ہوگا، اس کو ہم ماڈریٹلی ویرولینٹ کہیں گے۔ اس کی اگزامپل اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آرگنزم سچ ایز کینڈیڈا البیکنز، ایسے جاندار جیسا کہ کینڈیڈا البیکنز ہیں، that sometime cause disease is labeled as moderately virulent، تو جو کیا کرتے ہیں that sometime causes مطلب جو کسی وقت
या बाज़ औक़ात, हर वक्त नहीं, जो बाज़ औक़ात काज़िज़ डिजीज़ बीमारी की वजह बनते हैं, इस लेबल्ड एज मॉडरेटली विरुलेंट। तो ऐसे जरासीम या ऐसे जानदार जैसा कि कैंडिडा एल्बिकन्स है, जो किसी वक्त हर वक्त नहीं, सम टाइम मतलब बाद औक़ात बीमारी की वजह बने, उनको हम मॉडरेटली विरुलेंट कहेंगे। आगे है ए विरुलेंट। ए जब लगेगा किसी जगह तो उसका मतलब होगा नहीं या ना। ए का मतलब नहीं का होगा, तो इसलिए ए विरुलेंट। अब विरुलेंट आपने पढ़ा है कि ऐसा पैरासाइट या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा जरासीम जिसकी एहलियत हो कि वो हमारे जिस्म में बीमारी पैदा कर सके, उसको हम विरुलेंट कहेंगे। तो ए विरुलेंट का मतलब जो विरुलेंट ना हो, तो ऐसा पैरासाइट होगा जो हमारे जिस्म में बीमारी पैदा नहीं करेगा, उसको हम ए विरुलेंट कहेंगे। अब पढ़ते हैं कि इसका क्या लिखा हुआ है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जानदार या कुछ खुर्दबीनी जानदार, डिस्क्राइब्ड एज ए विरुलेंट, जिनको हम कहते हैं ए विरुलेंट, वो क्या है, आर नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट। तो वो बीमारी फैलाने वाले एजेंट या बीमारी फैलाने वाले पैथोजिन नहीं होते। द जिसकी अब एग्जांपल होगी द लैक्टोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन योगर्ट आर एग्जांपल। तो लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, जो कि दही में पाए जाएंगे, ये एग्जांपल है ए विरुलेंट की, कि ये जो है दूध को दही में तब्दील करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म में बीमारी पैदा नहीं करते। तो इसलिए हम इनको ए विरुलेंट कहते हैं, कि जो क्या हो, जालिम ना हो या जो सख्त ना हो, मतलब कि बीमारी की वजह ना बने। ऐसे जरासीम, ऐसे खुर्दबीनी जानदार, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ए विरुलेंट कहेंगे। फिर लास्ट पे है अपरचुनिस्टिक। अपरचुनिस्टिक का जो लफ्ज़ है, ये अपरचुनिटी से निकला है, और अपरचुनिटी का मतलब होता है मौका मिलना। तो अपरचुनिस्टिक होगा ऐसा जानदार जो मौके की तलाश में रहे। तो सर्टेन कमेंसल्स, कुछ ऐसे कमेंसल्स होंगे जो बिकम पैरासाइट, वो पैरासाइट बन जाएंगे व्हेन बॉडीज नॉर्मल डिफेंस इज सप्रेस्ड। तो जब हमारे जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम होगा, या क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी, या इम्यूनिटी होगी, वो सप्रेस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से। तो हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम, दिफाई निज़ाम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत, या जिसको हम इम्यूनिटी कहेंगे, वो कम हो जाती है। तो जो कमेंसलिज्म के रिलेशन में हमारे जिस्म में कुछ माइक्रोब्स रह रहे होते हैं, वो पैरासाइट बन जाते हैं, तो फैलिए बन जाते हैं, और क्या करते हैं, दे इन्वेड द टिश्यू एंड एक्सप्रेस द पैथोजेनिसिटी। तो वो क्या करते हैं, टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर है, उन पे वो हमलावर होंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्सप्रेस द पैथोजेनिसिटी, और फिर अपनी बीमारी फैलाने की जो उनकी सलाहियत होगी उसका इजहार करेंगे, मतलब कि हमारे जिस्म में वो बीमारी फैला देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे जानदार होते हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, कि जैसे ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी तो ये हम पे हमला कर देते हैं। ये रहेंगे हर वक्त हमारे जिस्म में, लेकिन ये हमला उस वक्त करते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं। जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है, बॉडी डिफेंस सिस्टम है या इम्यूनिटी है, वो मज़बूत होती है, तो ये आराम से रहते हैं। फिर ये मौके की तलाश में होंगे। जैसे ही हमारे बॉडी का डिफेंस या इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो ये हमलावर होंगे हमारे टिश्यूज़ पे, हमारे सेल्स पे, और हमारे बॉडी में बीमारी पैदा कर देंगे। तो इसलिए इनको अपरचुनिस्टिक या मौके की तलाश में रहने वाला जरासीम या पैरासाइट कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की ये डेफिनेशंस हैं जो इस टॉपिक में बार बार रिपीट होंगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।